अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। होप आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी बड़े अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का लेसन नंबर 7, टर्न्स एंड राइट एंगल्स। ठीक है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि टर्न और राइट एंगल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग ये पेज सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये है हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल के अंदर हमेशा 4 राइट एंगल्स होते हैं। यू शुड नो अबाउट कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं। ये चीज़ बार बार डिस्कस हुई है। 90 डिग्री इज इक्वल टू अ राइट एंगल। इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, तो आई विल शो यू दैट के टर्न्स ऑफ राइट एंगल क्या होते हैं। कि मतलब अगर हम एक सर्कल लें, उसके अंदर अगर हम 4 पोर्शंस बनाएं, वो 4 पोर्शन जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएं। सपोज अगर आप लोगों ने चैप्टर्स में देखा भी है, इसी सेम चैप्टर में, कि जब भी हम स्क्वायर बॉक्स को शो करते हैं तो क्या शो करते हैं, 90 डिग्री का एंगल शो करता है। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा जो है वो यहाँ पर है 90 डिग्री के एंगल। यानी ये सारे जो है वो 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप इसको कम उसमें भी मेजर करें प्रोट्रैक्टर से, तो तब भी आपको शो होंगे कि 90 डिग्री के एंगल्स हैं, ठीक है। अब हम बताएं कि टर्न्स कैसे होते हैं। टर्न्स का मतलब क्या होता है कि जब हम इसको, जब ये यहाँ पर एक टर्न लेगा यहाँ तक, लाइक दिस, टिल 1 राइट एंगल, तो हमारे पास ये हमारे पास एक टर्न हो जाएगा, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास 4 पोर्शन है, पोर्शन नंबर 1, पोर्शन नंबर 2, पोर्शन नंबर 3 एंड पोर्शन नंबर 4, ठीक है। इस सर्कल के अंदर 4 पोर्शंस हैं। अगर वो एक पोर्शन में टर्न करेगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। इसने 1/4, 4 में से एक पोर्शन टर्न की है, ठीक है। अगर उसी को ये टर्न करे टिल हेयर, देन ये हमारे पास हो जाएगा 2/4। अगर ये टर्न करे टिल हेयर थर्ड पोर्शन को, तो विल हैव 3/4। अगर ये टर्न करे कंप्लीट टर्न, तो देखेंगे ये टर्न्स कंप्लीट हो गए, तो उसको 4/4 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4/4 की मैं आपको समझाऊँ कि अगर यहाँ पर हमारे पास ये 2/4 है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रह जाएगा 1/2 टर्न, ठीक है। और ये भी नहीं सिंप्लीफाई हो सकता, ये भी नहीं सिंप्लीफाई हो सकता। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1 कंप्लीट टर्न हो जाएगा, ठीक है। 1 कंप्लीट टर्न, इसको हम बोलेंगे 1 कंप्लीट, यानी फुल टर्न ले लिए। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो है जितने टर्न्स हुए कि वो उसका क्या मतलब है। सही। अब देखें, अब एक टर्न हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। जब इसको यहाँ तक लेकेंगे, यहाँ तक ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। जब ये टर्न यहाँ तक आएगा तो इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 270 डिग्री, और जो कंप्लीट टर्न हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। अगर हम एक और सर्कल बनाएं, अगर इसको आपको मैं सही तरीके से दोबारा दिखाऊं कि जब हम इसको 1 टर्न इक्वल टू 90 डिग्री, सेकेंड टर्न इक्वल टू 180 डिग्री, थर्ड टर्न इक्वल टू 270 डिग्री, कंप्लीट टर्न इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे ज़रा डिटेल से कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब ये पूरा कंजस्टेड हो गया, तो यहाँ पर आप इक्वली, मतलब इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको करेंगे 1/4 इक्वल टू 90 डिग्री, 2/4 मीन्स को हम जब करें तो हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है। हाफ सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 3/4 इक्वल टू 270 डिग्री, एंड 4/4 जो सिंप्लीफाई करने से 1 टर्न आता है, वो आता है 360 डिग्री के, ठीक है। आपको समझ आ गई है। अब इसको अगर हमने बुक के अंदर वो क्लॉक से शो की है, ठीक है। इसको हम बुक को अगर देखें तो यहाँ पर आप गौर से अगर देखें तो ये देखें क्लॉक से शो की है। क्लॉक में क्या है कि मतलब जब 15 मिनट्स जो है वो टर्न लेंगे। अब मैंने जो है वो उसकी डायरेक्शन ये वाली रखी थी, लेकिन इसको ये डायरेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्लॉक वाइज डायरेक्शन शो की है। अब क्लॉक वाइज को देखें, जब 15 मिनट्स हो जाते हैं तो हमारे पास 1/4 टर्न कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, 1/4। जब ये आ जाता है 30 मिनट्स पे, जब 30 मिनट्स पे आता है तो हमारे पास जो है वो कितना, हमारे पास 2/4 या फिर
हाफ टर्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है हाफ टर्न, हाफ ऑफ कंप्लीट टर्न कंप्लीट हो जाएगा। सही है। अभी नेक्स्ट पेज पे आए तो ये लिखे थे 45 मिनट्स पर। यहाँ पे इन लोगों ने जो एग्जाम्पल है टर्न्स की क्लॉक से शो की है। ठीक है, क्लॉक से। अब 45 मिनट्स में मिनट्स हैंड्स मेक्स 3/4, 3/4 ऑफ कंप्लीट टर्न। अब यहाँ पे करेंगे तो 3/4 इक्वल टू 270। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पूरा कंप्लीट 60 मिनट्स हो गए। 60 मिनट्स मेक्स अ कंप्लीट टर्न, तो क्या हो जाएगा 360 के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोबारा देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास 15 मिनट्स जो है वो शो करते हैं 90 डिग्री के, और हाफ टर्न शो करता है 180 डिग्री के। समझ आ गई है। और आप लोगों ने ये चीज़ें ध्यान में देनी है जो कि थिंक पैड में दी होती है। द हैंड्स इन अ क्लॉक टर्न इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड व्हेन अ टर्न इज मेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इट टर्न इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे कि मैंने ये वाली शो की, मैंने एंटी क्लॉक शो की है, और यहाँ पर घड़ी में इन्होंने क्लॉकवाइज शो की है। सही है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। अभी प्रैक्टिस पेज को देखें कि अब यहाँ पर देखिए, इसको फोकस करें कि जब उन्होंने यानी A1 और 2 टर्न्स, ठीक है, 2 टर्न्स की हैं, तो 2 टर्न्स में कितने आ जाएंगे, यानी इसका हमारे पास आ जाएगा 2/4 भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, ये पे इसको हम हाफ टर्न भी लिख सकते हैं। हाफ टर्न ऑफ द कंप्लीट टर्न में भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 3/4 टर्न ऑफ कंप्लीट टर्न इज इक्वल टू 270। सिंपली कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये मैंने आपको पूरी एग्जांपल बता भी दी। अभी अगर हम वर्कबुक के ऊपर जाएं तो वर्कबुक के अंदर ये क्वेश्चन हमारे पास लिखे हैं। अब देखें दोबारा वही चीज़ रिपीटिशन हुई है, उसकी रिपीटिशन हुई है। अभी देखें ये 1 टर्न एक पोर्शन को कवर किया है, तो 1/4 ऑफ कंप्लीट टर्न इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखें अब 1 और 2 टर्न्स किए हैं, तो 1/2, या मैंने आपसे कहा भी था कि 2/4 करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1 यानी हाफ टर्न इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 1 2 3 कवर किए हैं, तो 3/4 और कंप्लीट टर्न इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट पेज पे हैं, अगेन यहाँ पर एक पोर्शन कवर हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे 1/4 ऑफ द कंप्लीट टर्न इज इक्वल टू 90 डिग्री। ई पार्ट में देखें हमारे पास है 1 2 3 पोर्शंस कवर हुए हैं। टर्न्स कितने हुए, 3 टर्न्स हुए हैं। 1 2 3 टर्न्स, 3/4 मेक्स 270 डिग्री। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कंप्लीट टर्न है ये, तो 4/4 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 भी हो सकते हैं, दोनों ठीक है। ऑफ कंप्लीट टर्न इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये इसका कंप्लीट हो गया। ये वो इतना शॉर्ट सा टॉपिक था, वो मैंने आपके लिए किया। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर डेसिमल्स, उसकी मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहे आपके लिए, तो इसको भी देख ले, इसको रिवीजन कर ले इसकी। ठीक है, चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।